श्री राम, जय सनातन धर्म की, जय गौ माता की। दोस्तों, आज हम आपके साथ में एक नया ब्लॉग लेकर आ रहे हैं और यह ब्लॉग गौ माता की सेवा करने वाले एक आश्रम की है। बहुत बढ़िया उन्होंने सेवा दी है। इनके 2 आश्रम हैं, एक नोएडा में है और एक मयूर विहार में, जो कि अब हम पहुँचे हैं चिल्ला गाँव मयूर विहार फेज 1 में गौशाला है, श्री कृष्ण मंदिर गौशाला। अब हम वहाँ पहुँचे हैं, हम आपको वहाँ जाएंगे, वहाँ के महंत जी से मिलेंगे और गौ माता के दर्शन कराएंगे। किस प्रकार से यहाँ पे महाराज जी एक सेवा दे रहे हैं गौ माता के प्रति, हम सभी को देखना चाहिए। और हमारी राष्ट्रीय माता गौ माता के लिए एक उन्होंने संकल्प लिया है, वो उसको पूरा करने के लिए वो जीव जान से, तन मन और धन से पूरी निष्ठा के साथ सेवा कर रहे हैं। तो आपको मैं लेके आया हूँ आज श्री कृष्ण मंदिर गौशाला। तो जी हम पहुँच चुके हैं, अब आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ मंदिर में गौ माता की सेवा के लिए उत्तम व्यवस्था करी गई है। आप सभी देखें, इन व्यवस्थाओं पर विशेष उनके साथ सहयोग करें और जितना ज़्यादा अच्छा बेहतर हो सके आश्रम में जो गौ माता की सेवा करने में जो महाराज जी कर रहे हैं, संकल्प लिया है, उनका साथ देना है हमें। और सनातन धर्म में गौ माता ही हमारी राष्ट्रीय माता का एक दर्जा है, जो कि हम पहुंच चुके हैं। अब आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं पहले। तो साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं गौशाला के अंदर, प्रवेश करने वाले हैं और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर गौशाला में हमने एंट्री ले ली है और अब हम गौशाला के अंदर अब प्रवेश कर चुके हैं। और सर्वप्रथम आपको दिखाऊंगा कि गौ माता के जो छोटे छोटे एक बच्चे हैं कितने प्यारे हैं। मैं चाहती हूँ आज तुम मेरे पास ही बात करेंगे। तो माता जानकी जी ने कहा, माँ जिस जगह पर मेरी सासू माँ विराजमान है, उस जगह पर शास्त्रोक्त नियम है कि अपनी माँ के पास सेवा की। सुनैना की आंखें भर आई और राजा जनक ने भी उसे घोड़े से लगा लिए, तब कहा, पुत्री पवित्र क्यों? आज तुमने इस शब्द को बोल करके तुम्हें अपने पिता के गुरु और अपने ससुर के गुरु को तुमने पवित्र किया है और चरित्र और आपके नमस्कार, जय श्री राम महाराज जी। हम आपके बीच में पहुँचे हैं और हमारे बीच में श्री कृष्ण गौशाला से महाराज जी हैं, मयूर विहार फेज 1 और चिल्ला गांव में आश्रम है गौशाला। काफ़ी यहाँ पे बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं महाराज जी। और महंत जी के एक मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ी कथा का आयोजन होने वाला है। तो मैं इन सभी कथा के बारे में विस्तार रूप से महाराज जी से जानकारी देने के लिए आया हूँ और आप सभी लोगों को ये सेवा लेनी है। तो महाराज जी अपने मुखाग्र से हमें ये कथा के बारे में याद करवाएंगे। ये कथा अपने भैया जी सुप्रसिद्ध कथावाचक है, बल्लभगढ़ से और वृंदावन से। उनका आश्रम में लगभग लाखों महाराज जी के शिष्य हैं और महाराज जी जैसे अमृतानंद माँ
अम्मा माता इनको कहते हैं। जैसे सबको दीन दुखी गरीब आदमी को गले लगाती है, ऐसे हमारे भैया जी भी दीन दुखी गरीब आदमियों को धर्म प्रचार करते हैं, वो गले लगाते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। तो ऐसे कम संत होते हैं जो गरीब आदमी से प्रेम करें। बड़े लोग हो जाते हैं, ऐसे बड़े लोग तो बड़े ही हो जाते हैं, तो छोटे व्यक्ति पर नहीं देते हैं। छोटे आदमी जा कर के हमारे यहाँ धर्मांतरण कर देते हैं। जब दीन दुखी आदमी को शांति का मार्ग नहीं मिलता है, शांति का सुझाव नहीं मिलता है, किसी अच्छे इष्ट देव की उपासना नहीं मिलती है, तो ऐसे हमारे भैया जी वन में जंगल में गए और जंगल में देख कर के खुश हो गए और बोले मैं आपको कथा करूँगा, जो भी पत्रम पुष्पम आएगा गौ माता के निर्माण के लिए, उसके लिए, और गौ माता के सेवा कथा करेंगे। और बोले हम हमारे पूरे भक्त लोग आपके अपनी गौशाला की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए कथा के लिए आमंत्रण। महाराज जी कथा के लिए सभी भक्तजनों को आमंत्रित कर दीजिए। हम सभी गौ भक्तों को और अपने शुद्ध विशुद्ध श्री वैष्णव भक्तों को गौशाला में आह्वान करते हैं कि आए 21 पूर्णी महायज्ञ है और 3 दिन का। पंडुगढ़ सरकार भी वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने भी टाइम दिया कि हम गौ सेवा कार्य कुछ करेंगे जिससे गौ माता का लाभ हो। जय गौ माता। महाराज जी के लिए कुछ महाराज जी से हमारे रोहित जी, आचार्य रोहित जी और परम गौभक्त परम हनुमान निष्ठ, इनके बड़े से बड़े संकल्प है कि 1 सवा लाख हनुमान जी के सुंदरकांड हनुमान जी को सुनाए, भक्तों को सुनाए और पब्लिक का पूरी निष्ठावान हनुमान जी के प्रति बनाए। कि जो निष्ठा होना चाहिए और जिसमें भी हनुमान जी की निष्ठा हो गई है, कहते जाकी सहाय है जानकी नाथ करें, उसकी जाके गत है हनुमान की, ताकि पेज पूज आए तुलसी पुलिस पशान की। तो ऐसी निष्ठावान हनुमान जी की सेवा के लिए आप अवतरित हुए हैं और भक्तों को अनेक प्रकार के सुख देने के लिए। और मैं खुद हनुमान जी का वो जितने कवच हैं ये सब हनुमान जी के हमारे को कंठ हैं, याद हैं, और कवच की जरा सी पूजा करने पर शरीर रोमांच होता है। तो ऐसी रोमांच में हनुमान जी की आज निष्ठा हमारे श्री राधा कृष्ण मंदिर में गौ माता को सुनाएंगे और भक्तों को सुनाएंगे। इनकी निष्ठा सुनने से हनुमान जी की उपासना जागृत होगी तो हम सबका कल्याण होगा। ऐसे आचार्य जी महाराज जी को, आचार्य रोहित जी को मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज जी को मेरा सदर प्रणाम है। महाराज जी आप हमें जो आयोजित जो कथा है और कथा में मुझे लगा कि आप भी शायद होंगे कथा में, एक बार विस्तार रूप से कथा के बारे में थोड़ा ज्ञात करवाएं और आमंत्रित करें। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की प्रेरणा से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी की आज्ञा से संपूर्ण भारत में सनातन हिंदू राष्ट्र निर्माण हेतु हनुमान जी की आराधना चल रही है सुंदरकांड पाठ के माध्यम से। उसी क्रम में जो सुंदरकांड पाठ की यात्रा है, आज परम पूज्य श्री राममंगल दास जी महाराज के सानिध्य में राधा कृष्ण मंदिर मयूर विहार दिल्ली में स्थित गौशाला में हनुमान जी की कृपा से उपस्थित हुए हैं। भाव केवल एक ही है कि सब में सनातन का प्रचार प्रसार हो और यहाँ तो भारतवर्ष के बड़े बड़े शीर्षक महान संत आए और उनकी वाणी का लाभ प्रायः सबको मिलता रहता है। उसी बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान मलुकपीठ वाले महाराज जी भी आए और भविष्य में बहुत जल्दी पूज्य बागेश्वर महाराज जी भी ठाकुर जी का और गौमाता का दर्शन करने के लिए यहाँ आएंगे। खूब संतों का यहाँ आगमन होता रहता है। जय श्री। जय श्री।